इंडेक्स इन्वेस्टिंग समझ में आया? अभी तक जो हम बात की है इंडेक्स फंडिंग का, इंडेक्स इन्वेस्टिंग का, वो हम बस अच्छा पॉइंट बताएं। जब अच्छा पॉइंट है तो कुछ ख़राब पॉइंट भी होगा ही। कुछ तो बता दिए पहले ही, कुछ और जो बचा हुआ उसको हम कवर अप करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बोले थे कि आपको जब भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा एक SIP के मोड में करना है। कहने का मतलब कि कंटिन्यूस हर महीना इन्वेस्ट करना है, ना कि लमसम अमाउंट कभी इन्वेस्ट कर देना है। मेरा बेसिक बोलने का मतलब उस समय यही था कि हम लोग को हमेशा हिस्ट्री से सीखना चाहिए, क्योंकि 1929 में हुआ ये था कि US का जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत हाई पे चला गया था। इतना हाई पे कि वहाँ से जब वो नीचे गिरा तो उसको 1948 तक का टाइम लग गया फिर से वही लेवल को कवर अप करने में। अब सपोज़ मानिए कि आप अगर पैसा 1928-29 में लगाए होते एज अ लमसम इंडेक्स में, उस समय तो चलिए मानिए इंडेक्स नहीं था, लेकिन मान लेते हैं उस समय आप लगाए होते तो आपको 1948 तक कोई रिटर्न नहीं मिलता, जीरो रिटर्न। 20 साल आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता, प्लस आपका इन्फ्लेशन पैसा पीछे खा ही रहा था। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग में हमेशा SIP के मोड में करना चाहिए। इससे होता ये कि मान लेते हैं कि आप 1929 के हाई में भी लगाए रहते हैं अपना पैसा, तो बहुत बार मार्केट अप डाउन हुआ, जिसकी वजह से आपको डाउन में बहुत बार खरीदने का मौका मिला और बीच में अप भी आया था। ऑफकोर्स मानते हैं उस समय वर्ल्ड वार हुआ और बहुत सारा अनइवन इवेंट्स हुआ था उस समय, जिसकी वजह से मार्केट का उस तरह का कंडीशन था जो कि आने वाले फ्यूचर में होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम चांसेस लेके चल सकते हैं कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम अपने आप को हमेशा सेफ साइड में रखें। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी भी लमसम अमाउंट इंडेक्स में नहीं डालना चाहिए, और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स में उसको कंटिन्यूस ब्रेक करके हर महीने महीने इंटर कराते जाइए। भले थोड़ा हाई वैल्यूएशन में वो इंटर होगा, लेकिन आपका पैसा इससे सेफ रहेगा। ये तो हुआ एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि क्यों SIP के मोड में आपको इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ना कि लमसम में। ऐसे लमसम में भी कंटिन्यूस हर महीने आप कर सकते हैं। कहने का मतलब कि एक ही बार 5 से 10 लाख रुपये एक ही बार लगा के नहीं छोड़ना है। बोलने का एक्चुअल मतलब ये है। अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बात करते हैं हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग का। सबसे पहला तो ये लेजी लोगों के लिए है, जो शॉर्ट साइटेड पर्सन है उन सब के लिए है। लेजी कहने का मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहते, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये वो लोगों के लिए जो कुछ भी सीखना नहीं चाहते। तो यहाँ पे वो पॉइंट लागू होता है कि ये वो लेज़ी लोगों के लिए है कि जो कुछ सीखना नहीं चाहते, बस किसी तरीके से इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और थोड़ा बहुत रिटर्न कमाना चाहते हैं, ताकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके और आराम से उनका पैसा ग्रो होता रहे। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है कि अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर सेम प्रोसेस को फॉलो करने लगे, कहने का मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर सेम इंडेक्स में इन्वेस्ट करने लगे, तो उससे होगा ये कि जो इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स, मैं मेजर इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, तो होगा ये कि जो मेजर इंडेक्स है वो बहुत हाई चला जाएगा। जब वो बहुत हाई चला जाएगा तो फिर उसका बेनिफिट बहुत कम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डिमांड सप्लाई पे चलता है सारा मार्केट। अब बहुत हाई डिमांड आ गया, जिसकी वजह से ये बहुत ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो वहाँ पे तो अब डिमांड होगा नहीं, क्योंकि सब आदमी इसी को फेवर कर रहे हैं। और हर स्टॉक का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जिसकी एवज में हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो उसी के एवज में कैलकुलेट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं कि अगर तो जब सब कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो होगा शुरुआत में तो ये होगा कि उसका वैल्यू बहुत हाई एब्रप्टली इंक्रीज़ करेगा, लेकिन बाद में उसका वैल्यू फिर स्टेगनेट कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोई उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसका फिर वैल्यू नहीं रह जाएगा ग्रोथ के लिए, जगह नहीं रह जाएगा ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से इसका भी ये डिमेरिट है कि अगर बहुत कोई इसी को फॉलो करने लगे तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपका जो ये रिटर्न होगा वो इम्पैक्ट करेगा। तीसरा अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो अगर मान लेते हैं कि इंडेक्स से जो स्टॉक निकाला गया है, मान लेते हैं उसका कंडीशन ख़राब हो गया था तो उसको निकाल दिया गया, चलिए ठीक है, उसको तो निकाल दिए। अब मान लेते हैं कि 31 स्टॉक या फिर 51 स्टॉक जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं निफ्टी में या सेंसेक्स में, तो ये जो 31 जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें जो 31st कंपनी था उसको इंक्लूड किया जाएगा। जब 31st को इंक्लूड किया जाएगा उस 30 में, तो होगा ये कि जो भी इंडेक्स में इन्वेस्ट किए हुए थे उन सारा का पैसा जो एक कंपनी निकल गया उससे हट जाएगा और ये जो 31st कंपनी उस पर लगने जाएगा। लेकिन चूंकि ये 31st से 30 में एंटर किया है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे इंडेक्स इन्वेस्टिंग फंड है वो इसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ये कुछ समय मान लेते हैं कि 100 पे मिल रहा था, अचानक बिकॉज ये इंटर कर गया है 30 में, तो इसका वैल्यू अचानक से 2 से 3 गुना मल्टीपल हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। चौथा डिमेरिट है कि ये फुल्ली इन्वेस्टेड रहेगा। कहने का मतलब कि अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपये, तो जो फंड मैनेजर है वो सारा का सारा पैसा जो 30 कंपनी रहेगा, चाहे सेंसेक्स का हो चाहे निफ्टी का 50 कंपनी हो, सारा का सारा इन्वेस्टेड रहेगा। अगर उसको कभी अपॉर्चुनिटी मिलता भी है इससे बाहर जाने का या कभी कैश को रिजर्व रखने का कि कभी मार्केट मान लेते गिर जाए तो उस समय इन्वेस्ट करने का, तो ये ऐसा नहीं रख सकते। इनको पूरा 100% इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इसका डिमेरिट भी है।